तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम भौतिक विज्ञान के भाग 1 है, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके पेपर में आते हैं उनको मैं करा रहा हूँ, बल्कि मैं सभी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और 100% आपके 90+ से ज़्यादा अंक आने वाले हैं। तो आज हमारा सवाल नंबर 23 है और पार्ट नंबर हमारा 12 है। तो 23 नंबर सवाल बोला गया है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा प्लस 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ये हमें बताना है। सवाल तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, पढ़ लिया अच्छे से। तो चलिए सवाल को हल करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ये बोला गया है कि आपके दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं, ऐसे करके आप लोग मान लीजिए। दो बिंदु आवेश हैं, एक का मान कितना है, एक का मान है +5 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसे आप Q1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। इसी प्रकार ये जो है आपका, ये है आपका Q2 है आपका कितना, 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। दिख तो रहा है आपको, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। और बोला गया है कि इनके जो बीच की दूरी है वो है आपकी 1 मीटर। लो, हमने ये भी इनकी कंडीशन बता दी, 1 मीटर है। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है कि इनको आवेशों को जोड़ने वाले 1 मीटर की दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये +Q1 आवेश से, यानी कि इतनी, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि O बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे हमने मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी मान ली, ये कितनी है मान ली हमने, x। ठीक है, तो जो बाकी बची ये कितनी बची, ये बची आपकी 1 - x। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, ये हम क्यों मानते हैं हमने आपको बता दिया पार्ट नंबर 11 में, बल्कि हमने शुरू में ही आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है वो क्या होगी, 0 होगी, मान लिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो, इस +Q आवेश के कारण जो O पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी किधर होगी, वो होगी आपकी इस साइड, यानी कि E1 होगी। और इसके कारण जो Q2 के कारण, Q2 आवेश के कारण जो विद्युत बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस साइड में होगी, ये क्या होगी आपकी E2 होगी। ठीक है, आपकी डायरेक्शन भी क्लियर हो गई। इसके बाद हमने जो माना है वो लिखेंगे, माना क्या लिखोगे, ये आया हुआ आप सवाल है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 आवेश कितना है, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगी, दूरी पर 0 होगी। यही हमने बताया, यही हमने माना है। ठीक है, चलिए इतनी सी बात क्लियर हो गई। ठीक है, प्रथम स्थिति में देखेंगे, प्रथम स्थिति में क्या देखेंगे, +Q1 आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही लिखेंगे, +5 × 10⁻⁻19 कूलाम के कारण बिंदु O पर क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वो हो जाएगी आपकी 1/4πε0 और Q/r², यानी Q1/r² हो जाएगी नहीं, ठीक है। तो E1 बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 गुणा Q1 कितना है 5 × 10⁻⁻19, R कितनी है हमारी x है, यहाँ से यहाँ तक Q1 से O तक ये x, तो क्या हो जाएगा ये x², इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, द्वितीय कंडीशन देखें, ठीक है, किस कंडीशन, द्वितीय स्थिति में। ठीक है, इस Q2 आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपकी, क्या है E2। ठीक है, ऐसे लिखोगे +10 दिख रहा है
और गुणा 10⁻⁻19 कूलाम के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E2, तो वो हो जाएगी 1/4πε0 Q2/R²। तो यहाँ से जो E2 हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q2 हमारा है 10 × 10⁻19 और R² कितना है 1 - x का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 है। इतना हो गया, ठीक है। दिशा हमने नहीं बताई, इसकी दिशा कहाँ से, ए से कहाँ तक हो जाएगी आपकी O, यानी कि इसे ए मान लो और इसे क्या मान लो आप लोग बी, ठीक है। तो इसकी दिशा कहाँ से हो जाएगी, तो इसकी दिशा हो जाएगी बी से ओ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या देख पा रहे हो कि स्पष्ट है कि समीकरण 1/2 से क्या है E1/E2 परस्पर विपरीत है कि नहीं विपरीत, बोलोगे जी विपरीत हैं। चूँकि बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है, ठीक है, ये कंडीशन है। चूँकि बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः हो जाएगा E1 = E2, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो E1 - E2 = 0। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E2। E1 का मान कितना है, तो E1 का मान है आपका कितना 9 × 10⁻9 गुणा, ठीक है, अभी हमने बताया था कितना है 5 × 10⁻19 और बटे क्या है x²। यही तो है E1 का मान। E2 का मान ये है, ठीक है, E2 का रख दीजिए बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 और गुणा 10 × 10⁻19 और बटे 1 - x का होल स्क्वायर। आप देखो एक जैसे कौन है, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 1/x² बराबर 2/1 - x का होल स्क्वायर। तिरछी गुणा कर लो अब, तो क्या हो जाएगा 2x² बराबर 1 - x का होल स्क्वायर। अगर इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर बराबर 1 - x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो √2x बराबर 1 - x, ठीक है। तो √2x और माइनस इधर प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगर आप इसका मान रखोगे √2 का तो क्या था 1.414x प्लस x बराबर 1, ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 2.414x बराबर 1। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/2.414 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटाओगे तो 3 0 बढ़ा दो, तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये लगभग बनेगा आपका 4, ठीक है ना। पॉइंट है तो कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग हो जाएगा आपका 41.4 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने सेंटीमीटर पर, यानी कि +Q1 आवेश से इतने सेंटीमीटर पर क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ लिखोगे अतः Q1 आवेश कितना था 5 × 10⁻19 कूलाम के आवेश के कारण, आवेश के कारण या आवेश से लिख लो, कारण नहीं, आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 होगी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 23वां सवाल अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।